जय हिंद दोस्तों, जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग औसत को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए औसत को समझते हैं। औसत में सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड यानी फार्मूला से समझेंगे, उसके बाद उसका अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला से समझते हैं। औसत होता क्या है? औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की कुल संख्या। अगर हमारे पास दो पद हैं 20 और 30, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम पदों का योग निकालेंगे। पदों को योग करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 आएगा प्लस 30 आएगा। बटा में क्या करना है? पदों की संख्या। पद कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से भाग देना है। यहाँ पर आएगा ये 50 बटा में 2, मान आ जाएगा ये 25, यानी औसत 20 और 30 का औसत हो जाएगा 25। यह फार्मूला के आधार पर हम लोग बना रहे हैं लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। चलिए देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड को। देखिए उस मेथड में क्या होता है। 20 और 30 में किसी को हम लोग औसत मान लेते हैं। जब 20 को औसत मान लेंगे तो देखेंगे 20 और इस 20 के बीच में कितने का अंतर है, ये कितना छोटा या कितना बड़ा है। अगर छोटा होगा तो माइनस में आएगा, अगर बड़ा होगा तो प्लस में आएगा। तो इनके बीच में जब देखते हैं तो छोटा है। कितना छोटा है वो? तो 0 छोटा है। 0 लिखे या नहीं लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको चेक कर, 0 लिख भी लेते हैं हम लोग। इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 से 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा का मतलब हुआ वो प्लस में लिखा जाएगा। तो जब प्लस में लिखा जाएगा फिर देखेंगे कितने पद हैं। पदों की संख्या 2 है, 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? ये प्लस का 5 आएगा। प्लस का 5 जब आएगा मतलब जो हमने एवरेज लिया है, औसत लिया है, उसमें इस 5 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा औसत निकलेगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5, मान आ जाएगा 25। पिछली बार भी हम लोग 25 ही निकाले थे, इस मेथड से भी 25 निकल रहा है। यहाँ पर यही समझना है कि अगर ये छोटा है तो निगेटिव में आएगा, अगर ये बड़ा हो जाता है तो पॉजिटिव में आता है। फिर पूरा पदों की संख्या से भाग कर देते हैं, जो आता है। अगर पॉजिटिव में आया है तो जोड़ देंगे, अगर निगेटिव में आया है तो घटा देंगे। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि 20 से ही बना सकते हैं, 30 से भी बना सकते हैं। 30 पर कैसे बनेगा? अगर हम लोग औसत 30 मान लेते हैं तो इस 30 से इस 20 को देखिए कितना कम है यार, 10 कम है। कम है तो मतलब निगेटिव में माइनस का 10। फिर इस 30 से ये 30 कितना कम है या ज़्यादा है? तो 0 है। 0 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाग कर देंगे पदों की संख्या 2 से। 2 से भाग देंगे तो यह आएगा माइनस का 5। माइनस आया मतलब 30 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तब जाकर औसत निकलेगा। यानी 30 माइनस 5 कर देंगे तो आ जाएगा 25। देखिए यहाँ पर भी 25 आया है और यहाँ दोनों जगह 25 आया है। इसके अलावे यदि हम लोग इसमें 20 और 30 के अलावा कोई और नंबर ले लेते हैं, औसत मान लेते हैं, तब भी यह आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग 25 औसत मानते हैं, औसत हमने माना 25, तो जब 25 माना तो 25 और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। यह तो छोटा है मतलब -5। 25 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का है। और ये बड़ा है मतलब +5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? ये 0 आएगा। तो जब 0 आएगा मतलब इसमें ना ही 0 को ऐड करना है ना ही 0 को घटाना है। 0 का मतलब क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरेज हमारा 25 आ जाएगा। ये 0 है, 0 जोड़ दे तभी वही होगा, 0 घटा ले तभी वही रहेगा, यानी 25 औसत निकल जाएगा। तो हम लोग इसी अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे औसत निकालने के लिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको इसी मेथड से बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 1 को क्या है। क्वेश्चन 1 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन 1, 20 और 28 का औसत ज्ञात करें। 2 पद है 20 और 28, एक पद है 20, दूसरा पद है 28, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव मेथड का यूज कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा औसत 20 है। अगर हमारा औसत 20 है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। 0 का मतलब 0 से कोई मतलब नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं 0 को। इस पर आते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 8 का डिफरेंस है, और ये बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़े वाले को प्लस में लिखेंगे, 8 प्लस में आया। लेकिन पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 2 है। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। मतलब ये 4 इसमें आकर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? ये 24 इसका निकल जाएगा औसत। यह किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, जो सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन 2 को देखते हैं। 36 और 56 का औसत ज्ञात करें। देखिए 36 है, क्वेश्चन नंबर 2 36 है और 56 है, इनका औसत निकालना है। तो इसमें हम लोग इनके आसपास का कोई मान लेंगे जिससे हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि 40 है औसत कितना मान लेते हैं? औसत 40 है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40 है और 36 है, 4 का डिफरेंस है। लेकिन ये छोटा है, जब छोटा है तो माइनस का 4 आएगा। फिर देखते हैं 40 से 56 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, प्लस का 16 हो जाएगा। क्योंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस लगा दिए हैं, जो छोटा रहता है उसमें माइनस लगा देते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा? प्लस का 12 आएगा। पदों की संख्या कितनी है? 2 है। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अब ये प्लस में आने का मतलब इसमें ऐड होगा, तो हमारा जो औसत है कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 46। अब अगला क्वेश्चन 3 को देखते हैं। 20, 28 और 36 का औसत ज्ञात करें। 20 है और क्या है? 28 है और 36 है, इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालने के लिए सबसे पहले देखिए 3 पद है यहाँ पर, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? उसी मेथड का यूज करेंगे। कहीं ना कहीं बीच में कोई मान लेंगे, औसत मान लेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। जो छोटा होगा वो माइनस में लिखाएगा और जो बड़ा होगा वो प्लस में लिखाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसमें हम लोग 30 को ले सकते हैं क्योंकि सबके नज़दीक है 30। तो मान के चलते हैं औसत हमारा 30 है। 30 और 20 के बीच में डिफरेंस देखते हैं, 10 का आता है। 20 छोटा है, माइनस का 10 लिख देते हैं। इनके बीच में डिफरेंस लेते हैं तो 28 छोटा हो जाता है, माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है? प्लस का 6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा पूरा। ओवरऑल माइनस का 6 हो जाएगा। पदों की संख्या 3 है, 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, यानी माइनस बता रहा है कि इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा? 28 औसत हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 40, 48, 50 और 62 का औसत निकालना है। 40 है, 48 है, 50 है और 62 है, इनका औसत निकालना है। 4 पद हैं, उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक ऐसा बीच का मान लेते हैं जो चारों के नज़दीक हो। वो कौन सा मान हो सकता है? 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो हम लोग 40 को ले लेते हैं। देखिए 40 को लेते हैं तो कितना आएगा ये, या 50 को ले लेते हैं, 50 और आसान हो जाएगा। 50 को लेंगे तो कितना आएगा? ये 50 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस मतलब माइनस में है ये, क्योंकि छोटा है 40, तो माइनस का 10। फिर इसको देखते हैं तो 48, 2 कम है, जब कम है तो माइनस में 2। फिर यहाँ पर देखते हैं 50 और 50 दोनों बराबर है, 0 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर आते हैं तो कितना आता है? 62 है, प्लस का 12 क्योंकि बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का 12 प्लस का 12 कट के पूरा 0 आ गया। मतलब हमारा इसमें क्या करना है? ना ही कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है। तो औसत हमारा 50 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है? 138, 152, 111 और 140 का औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन 5 में है 138 है, 152 है, 111 है और 140 है। इसमें हम लोग क्या लेंगे? कुछ नज़दीक का मान लें जो चारों को नज़दीक हो। एक ऐसा मान क्या हो सकता है? 140 को ले सकते हैं हम लोग। तो जब 140 को लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 का है।
छोटा है इसलिए माइनस का 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना का है, तो ये 12 का है। ये बड़ा है इसलिए प्लस का 12। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 111 और 140। इनके बीच का डिफरेंस 29 का है, लेकिन ये छोटा है, तो जब छोटा है तो माइनस में लेंगे, माइनस का 29। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, लिखना ही नहीं है। ये कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 10 माइनस का 19, ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 19। जब माइनस का 19 आ रहा है तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 पदों से। 4 पदों से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये काटेंगे तो 4, 16, 3, 7, 5, ये आएगा हमारे पास 4.75। माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब घटा देंगे, तो 140.00 माइनस करना 4.75, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 दशमलव, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 3, 135.25। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है 135.25।